Hello and welcome to AKS Talks once again. Myself Professor Dr. AK सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ये पूछना बेईमानी होगा कि कैसे हैं आप। कोविड-19 स्पेशल में आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे चेस्ट सीटी यानी HRCT के ऊपर। कब कराएं, क्यों कराएं, कैसे कराएं, कराएं भी कि ना कराएं, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम टू AKS टॉक्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कोविड-19 रोग पैदा कैसे होता है। आँख, नाक, मुख द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद कुछ समय तक ये फेरिंग्स यानी कि पीछे गर्दन में नेजोफेरिंग्स, नाक में ओरल कैविटी यानी मुंह में कुछ समय तक ये विश्राम करता है या वहीं पे रुका रहता है, रेप्लिकेट करता है। इस अवस्था में ये कोविड के शुरुआती लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, स्वाद का ना आना, गंध का ना आना और सेकंड स्टेज में जो है आंखों में काफ़ी पानी आना। उसके बाद इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है वो होता है हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक गले में पहुंच के ये शुरुआती लक्षण पैदा करता है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पहुंचना होता है। वहाँ ये पहुंच के हमारे फेफड़ों में सूजन उत्पन्न करता है। इस उत्पन्न सूजन को ही सामान्य बातचीत में निमोनिया कहते हैं। इसी निमोनिया को जानने के लिए CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है, इसको जांचने के लिए। CT स्कैन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है, कारण ये हर छोटे बड़े शहर में बड़ी आसानी से उपलब्ध है। दूसरा, RT-PCR के मुकाबले इसका रिपोर्ट जो है काफ़ी तेज़ी से आता है, काफ़ी जल्दी आ जाता है। ये भी एक प्रमुख कारण है कि CT का प्रयोग कोविड-19 के केस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा प्रमुख कारण है CT स्कैन का कोविड-19 के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होना। यह 85 से 90% तक सटीक शंका व्यक्त करता है कि मरीज को कोविड-19 हो सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। कोविड-19 के केस में जिस प्रकार के CT का हम प्रयोग करते हैं उसे HRCT करते हैं। HR स्टैंड फॉर हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें पल्मोनरी या लंग के इन्वॉल्वमेंट का पता चलता है। कोविड-19 को जांचने के लिए दो तरह के इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। पहला है और मोस्ट कॉमन, काफ़ी सरल है, कोविड-19 सेंसिटिविटी इंडेक्स। इसमें जो हमारे लंग हैं उनके 5 पार्टों में, लंग्स को 5 लोब्स में, 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें 3 राइट साइड के लंग्स में और 2 लेफ्ट साइड के लंग में होते हैं, यानी टोटल 5। इन पांचों पार्ट को 5 बराबर बराबर स्कोर्स में बांटते हैं। ये स्कोर क्या है? अगर किसी एक पार्ट में ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको 5 में से 5 या 5 में से 4 स्कोर देते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि 5, 5, 5, 5 और 5, टोटल 5 लोगों का पूर्णांक 25 होता है, यानी CT सेंसिटिविटी स्कोर 25 में पूर्णांक होता है। अब इसमें से जितना भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जितना भी लंग डैमेज होगा, उसके अंक, उसके नंबर उतने ज़्यादा होंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी का CT सेंसिटिविटी स्कोर 25 में से 20 है तो वो काफ़ी सेंसिटिव है, उसके मुकाबले उसके लंग्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं उसके मुकाबले जिसका स्कोर 10 है। इसी प्रकार 5 स्कोर वाला 2 स्कोर वाले से ज़्यादा अपने लंग्स खराब कर चुका है। उसी प्रकार 8 स्कोर वाले का लंग 18 स्कोर वाले की तुलना में काफ़ी अच्छा है। इसके लिए CT सेंसिटिविटी इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। इसमें 1 से 9 तक को माइल्ड मानते हैं, 10 से 15 तक को मॉडरेट मानते हैं, 16 से 20 तक को सीवियर मानते हैं और 20 से 25 तक के स्कोर को वेरी वेरी सीवियर केस मानते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा इंडेक्स होता है कोरैड। कोरैड स्टैंड फॉर कोविड रिपोर्टिंग एंड डाटा एनालिसिस सिस्टम। इसमें 6 भागों में इसे बांटते हैं। कोरैड 1 स्कोर, दैट मीन्स नो एबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड in CT scan. Cored 2 means abnormality present other than COVID-19. Cored 3 means it's unclear whether COVID-19 is present or not. Cored 4 means abnormality suspicious for COVID-19. Cored 5 stand for highly sensitive of COVID-19 और Cored 6 का means मतलब RT-PCR पॉजिटिव केस।
तो ये दो इंडेक्स हम लोग सीटी के लिए प्रयोग करते हैं। इसको आप इस तरह से आप सीटी स्कैन पे देख सकते हैं। सपोज आपकी सीटी रिपोर्ट इस प्रकार आ रही है, तो इसमें आप देखेंगे कि पहले जो भी स्कैन में डॉक्टर को, रेडियोलॉजिस्ट को दिखता है लंग्स के पैरेन्काइमा और उसके बारे में वो कुछ लिखते हैं। उसके बाद कोविड-19 इंडेक्स सिस्टम या कोरैड सिस्टम में रिपोर्ट करते हैं। इस वीडियो के थ्रू अब आपको मालूम है कि कोविड-19 इंडेक्स कैसे देखना है, उसका तात्पर्य क्या है, और या फिर कोरैड सिस्टम, कोरैड इंडेक्स दिया हुआ है तो उसका तात्पर्य क्या है। इसके अलावा सीरियल सीटी का भी प्रयोग डॉक्टर्स केसेस की प्रोग्नोसिस को जानने के लिए करते हैं। इसमें पहली सीटी के बाद 7 दिन या 14 दिन के बाद लगातार सीटीज करा के देखा जाता है कि चेस्ट में कितना इन्फ्लेमेशन या निमोनिया या सूजन कम हुआ है। उस आधार पे पेशेंट की प्रोग्नोसिस को जज करते हैं। दोस्तों, सीटी के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल आवश्यक है, इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। HRCT एक बहुत सेंसिटिव टूल है कोविड-19 के लिए, पर ये स्पेसिफिक टूल नहीं है। ये शंका तो व्यक्त करता है, पर हर निमोनिया कोविड-19 नहीं होता है। नंबर 3, हाई सीटी इंडेक्स कोर्स का, हाई सीटी इंडेक्स का मरीज कोविड-19 पॉजिटिव ना हो ऐसा बिल्कुल संभव है, परंतु RT-PCR पॉजिटिव पेशेंट कोविड-19 से 100% पीड़ित होगा। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट। हर छोटे बड़े सिटी सेंटर, कोविड सेंटर में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो ऐसा भी संभव नहीं है। इसके लिए मरीज को ट्रांसपोर्ट करना होगा, और ट्रांसपोर्ट कितना रिस्की है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, सीटी मशीन और चैम्बर इटसेल्फ। सीटी चैम्बर के अंदर मरीज को कुछ समय तक रुकना होता है। डॉक्टर एक बंद चैम्बर में, एक बंद मशीन में उसका सीटी स्कैन करते हैं। वो भी एक प्रोन इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। नंबर 5, शुरुआती दिनों में सीटी ना कराएं। शुरुआती जब पहले लक्षण आते हैं तो कोरोना वायरस का संक्रमण नेजोफेरिंक्स यानी गले, नोज या आंख में रुका होता है। चेस्ट चेंजेस 4 से 5 दिनों के बाद आते हैं, तो शुरुआती सीटी नेगेटिव आने की काफी संभावना होती है, यद्यपि मरीज इन्फेक्टेड हो चुका होता है। तो दोस्तों, एक शॉर्ट समरी में ये थी HRCT के बारे में जानकारी, और अब हम उम्मीद करते हैं कि यहां तक वीडियो देखने के बाद अपने कमेंट, अपने सजेशंस भी बताएं। अगली वीडियो सब्सक्राइब कर दें और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जल्दी ही अगली वीडियो RT-PCR और ऑक्सीजन सिलेंडर घर में कैसे लगाएं इसके ऊपर आने वाली है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपनों का ख्याल रखें, हो सके तो पॉजिटिविटी फैलाएं, वरना चुप रहे। नेगेटिविटी, हरासमेंट, शमशान से रिपोर्टिंग, वहां की खबरें, ऐसा ना करें। बहुतों ने अपनों को खोया है या अपनों को लेकर बहुत चिंतित है, इसलिए पॉजिटिव फैलाएं, हौसला बढ़ाएं, मदद करें, खोजें कैसे कर सकते हैं, बट हताशा ना फैलाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। हम जीतेंगे।